प्रवीण कहानी क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज की कहानी का नाम है भूत का बच्चा। एक छोटे शहर में बिंदिया नाम की एक औरत रहती थी। वो शादीशुदा थी लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। 3 बार उसका गर्भपात हो चुका था। वह बच्चे को पाने के लिए व्याकुल रहती थी लेकिन हर बार उसकी गोद सुनी ही रह जाती थी। बिंदिया ने औलाद को पाने के लिए कई तरह के उपाय किए थे। इसके बावजूद उसके घर का आंगन बच्चों के किलेरों के लिए सुना था। बिंदिया का पति एक मजदूर था और वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे भी अपने बच्चे की चाहत, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के बिना उसका यह सपना पूरा नहीं हो सकता था। बिंदिया चौथी बार फिर से गर्भवती होती है। इस बार दोनों बड़ी उम्मीद से गर्भ के बच्चे का ख्याल रखते हैं। बिंदिया का पति उसे खाने पीने की बहुत सी चीजें लाकर रख देता है और कहता है कि इस बार तुम्हें अपने बच्चे को पूरा पोषण देना होगा, जिसके लिए तुम्हें मजबूती से खाना पीना होगा और अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा। बिंदिया अपनी पति की बात सुनकर सर हिलाती है। दरअसल वह अंदर से टूट चुकी है। बच्चे को पाने की उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी है, लेकिन अपने पति के आत्मविश्वास को देखकर वह अपनी हिम्मत बढ़ाती है और तय करती है कि इस बार वह मां बनकर ही रहेगी। आधी रात होती बिंदिया के पेट में दर्द शुरू होता है। अचानक बिंदिया के पति की नींद खुलती है और वह बिंदिया को अपनी गोद में लेटाकर हौसला देता है। लेकिन जब दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगता है तो वह अपनी पत्नी को अपनी पीठ में लाद कर अस्पताल के लिए भागता है। रास्ते में बिंदिया बेहोश हो जाती है। बिंदिया का पति उसे वही जमीन पर लेटा देता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी पास में स्थित शमशान से एक चंडाल निकल कर आता है। उसके हाथ में एक पानी का ग्लास होता है और वह आते ही बिंदिया के चेहरे में पानी छिड़कता है। बिंदिया धीरे धीरे अपने आंखें खुलती है। तभी बिंदिया की प्रवश पीड़ा बढ़ने लगती है। बिंदिया का पति उसे जोर से पकड़ लेता है और उसका हौसला बढ़ाने लगता है। शमशान के चंडाल अपने कपड़ों से राख निकालकर बिंदिया के पेट में लगाता है, जिससे बिंदिया की तकलीफ शांत हो जाती है और कुछ ही पल में एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन काफी देर तक जब बच्चे में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, बिंदिया रोने लगती है क्योंकि बिंदिया का चौथा बच्चा था जो पैदा होते उसे छोड़ गया। बिंदिया का पति बच्चे की मौत से दुखी होता है। बिंदिया का पति बच्चे की मौत से दुखी हो जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करता। तभी उसकी नजर चंडाल पर पड़ती है। चंडाल हाथ जोड़कर आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रहा होता है। अचानक बिंदिया के बच्चे की खुल जाती है और वो किलकारी मारने लगता है। बच्चे की किलकारी सुनती बिंदिया और उसके पति अपने बच्चे को गले लगाकर चूमने लगते हैं। कई सालों बाद उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ था। दोनों शमशान के चंडाल को धन्यवाद देते हैं और उसके चरणों में गिरकर उसका अभिवादन करते हैं। चंडाल बिना कुछ बोले शमशान वापस लौट जाता है। बिंदिया का पति पत्नी और अपने बच्चों को साथ लेकर घर वापस आ जाते हैं। दोनों अपने बच्चों के साथ बहुत खुश होते हैं। एक रात बिंदिया की नजर खुलती है तो वह देखती है कि उसका बच्चा कमरे में पैदल चल रहा है, लेकिन वह सिर्फ 2 महीने का है। बिंदिया सोच में पड़ जाती है कि इतना छोटा बच्चा कैसे चल सकता है और वह अपने पति को जगाती है, लेकिन गहरी नींद में होने की वजह से वह नहीं उठता। बिंदिया डरते हुए अपने बच्चों को गोद में उठाकर बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन उसके मन में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह होती ही वह अपने पति से रात की बात बताती है। बिंदिया के पति को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है बिंदिया ने कोई सपना देखा होगा और उसी को सच मान बैठी है। वह बिंदिया को समझाता है और अपने काम पर चला जाता है। अपने पति के जाते ही बिंदिया अपने बच्चे को पालने में लेटाकर घर के काम करने लगती है। घर के काम के बाद बिंदिया अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके पास जाती है और वह डर जाती है जब अपने बच्चे को खून से भिड़ा हुआ मुर्गे के पंखों के साथ खेलती हुई देखती है। तभी पड़ोस की महिला बिंदिया के घर आती है और कहती है, मेरा मुर्गा नहीं मिल रहा है, क्या तुम्हारे घर में आया है? बिंदिया कुछ नहीं समझ पा रही थी। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि इतने छोटे से बच्चे में इतना बड़ा मुर्गा खा लिया था। वह अपनी पड़ोसन से झूठ कह देती है, मैंने नहीं देखा। शाम को जब बिंदिया का पति घर आता है तो बिंदिया बहुत घबराई होती है और कमरे के कोने में शांत बैठी होती है। वह आते ही बिंदिया से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तब वो अपने पति को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं, क्योंकि आज इसने पूरा जिंदा मुर्गा खा लिया है। ये बात सुनते हक्का बक्का रह जाता है। वो जल्दी से उसी शमशान की तरफ भागता है जहाँ ये बच्चा पैदा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही उसे वही चंडाल फिर से दिखाई देता है। उनके पास पहुँचते ही वह कहने लगता है, बाबा वह बच्चा असाधारण है, क्या उसे कोई भूत बाधा आई है? लेकिन चंडाल को सब कुछ पहले से ही पता था। वह कहता है, तुम्हारा बच्चा तो पैदा होते ही मर गया था, लेकिन तुम लोगों के दुख देखकर मैंने एक प्रेतात्मा को तुम्हारे मृत बच्चे के शरीर में प्रवेश करवा दिया था, लेकिन वह एक अमावस्या तक ही प्रेतात्मा उस बच्चे के शरीर में रह सकती है और उसके बाद तुम्हारे बच्चे की सांसें बंद हो जाएगी। चंडाल की बात सुनकर वह उनसे समस्या का समाधान पूछता है। चंडाल बताता है कि यह तुम्हारे कष्टों की शुरुआत है। अगर वह बच्चा तुम्हारे घर में रहा तो हर दिन तुम्हारे घर में मौत का तांडव होगा, क्योंकि यह भूत का बच्चा है। लेकिन यदि बच्चे की माँ शमशान में सारी रात उस बच्चे के साथ भूतिया साधन करे तो तुम लोगों की जान बच सकती है। बिंदिया के पति अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात समझा देते हैं, लेकिन वह अपने बच्चे से जुदा नहीं होना चाहती। वह कहती है, जब तक मेरा बच्चा मेरे साथ है मैं उसे जानबूझकर अपने से अलग नहीं कर सकती, भले ये मेरी जान क्यों न ले। बिंदिया के पति को अंदाजा था कि उन्होंने बहुत बड़ी आफत पाल ली है। वह मन में तय करता है कि जब तक बिंदिया सो जाएगी तो वह उस बच्चे को उससे अलग कर देगा। बिंदिया का पति रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बिंदिया सो जाती है वह बच्चे को लेकर शमशान पहुंच जाता है और चंडाल के पास जाकर कहता है, बाबा ये आफत आप ही संभालो, बस हमें बचा लो। चंडाल बच्चे को देखते उसे डांटते हुए कहता है, तुमने अपने साथ साथ मेरी मौत का भी इंतजाम कर लिया, जो इसे इसकी माँ के बिना ले आए। चंडाल ने इतना बोलते ही उस बच्चे की आंखें लाल हो जाती है और वो जमीन पर खड़ा हो जाता है। चंडाल बच्चे के सम्मोहन में वसीभूत हो जाता है और वही शमशान में बने हुए एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। बिंदिया का पति चंडाल की दुर्दशा देखकर डर जाता है और वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसे पैर से पकड़कर कई बार जमीन पर पटकती है, जिससे वो
लहूलुहान हो जाता है और बच्चा उसी गड्ढे में डाल देता है जिसमें चंडाल पहले से ही पड़ा हुआ है। दोनों गड्ढे में जाते ही शमशान में जोरदार हवाएं चलने लगती है और मिट्टी उड़कर उसी गड्ढे में जाने लगती है और ये देखते ही देखते दोनों जिंदा दफन हो जाते हैं। ये दूसरी तरफ जैसे ही बिंदिया की नींद खुलती है, उसका बच्चा उसके बगल में लेटे हुए मुस्कुरा रहा होता है। उसका बच्चा उसके बगल में लेटे हुए मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन बिंदिया के पति का कुछ पता नहीं चलता। वह रात भर पति का इंतजार करती रहती है और इसी के साथ ये कहानी का पहला भाग समाप्त हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करके बता सकते हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।